जय हो हरिहर की आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैकुंठ चतुर्दशी इस साल 25 नवंबर को मनाई जाएगी। ये दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव के भक्तों के लिए भी पवित्र माना जाता है। दरअसल इस दिन दोनों देवताओं की पूजा एक ही दिन की जाती है। वाराणसी के अलावा ये त्यौहार ऋषिकेश, गया और महाराष्ट्र के कई शहरों में मनाया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 25 नवंबर को शाम 5:22 पर शुरू होगी और अगले दिन 26 नवंबर की दोपहर 3:53 पर यह तिथि समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है निशिता काल में। तो आइए अब जानते हैं कि निशिता काल कब से कब तक है। निशिता काल 25 नवंबर की रात 11:41 से 12:35 तक रहेगा, यानी कि कुल अवधि 54 मिनट की मिलेगी पूजा के लिए। अब जानिए वैकुंठ चतुर्दशी पर बेलपत्र और तुलसी से जुड़ी एक परंपरा के बारे में। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की जाए। साल भर में मात्र एक ही दिवस ऐसा है वैकुंठ चतुर्दशी का जिस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ होती है। इस दिन भगवान शिव को तुलसी की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं, वहीं भगवान शिव के बदले भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। अब जानिए वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व। शिव पुराण के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही एकाएक रूप में रहते हैं। जो लोग इस दिन 1000 कमलों से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। अब सुने वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथाएं। एक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि नारद मुनि पृथ्वीलोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। वहां भगवान विष्णु उन्हें देखकर बड़े ही आदर पूर्वक उन्हें बिठाते हैं और बहुत ही प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं केवल वही तर पाते हैं, लेकिन जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे ऐसा कोई सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे नारद मुनि, मेरी बात ध्यान से सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा से मेरी भक्ति और पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद भगवान विष्णु अपने द्वारपाल जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। अब सुनिए दूसरी कथा। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद जब भगवान विष्णु उनका पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल छुपा लिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल चढ़ाने थे। एक पुष्प कम देखकर उन्होंने सोचा, सब कहते हैं कि मेरी आंखें कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह सोचकर भगवान विष्णु ने अपनी कमल के समान आंख चढ़ाने के लिए वे तैयार हो गए। जैसे ही भगवान विष्णु अपनी आंख को निकालने लगे तभी वहां उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु जी, तुम्हारे समान संसार में मेरा कोई और भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने ही इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया था। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे।
मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। अब सुने तीसरी कथा। इस कथा के अनुसार धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे यमराज लेकर गए और उसे नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, ये बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी में स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके पाप भी नष्ट हो गए हैं। इसीलिए इसे नरक नहीं वैकुंठ धाम में स्थान मिलेगा। अर्थात धनेश्वर को भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय भोलेनाथ।